बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज 6 तारीख है, 6 जनवरी, और आज के दिन एक खबर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। यकीन जानिए मेरी दुखती रखती है खबर। यकीन जानिए इतना दुख होता है इस तरह की खबरों को देख के, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आज के दिन पिछले 24 घंटे के दौरान 100 के करीब पाकिस्तानी हैं जिनको बेदखल किया गया, यानी जिनको डिपोर्ट किया गया। फिर आप ये सवाल करते हैं कि जनाब दुबई का वीजा पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिल रहा? क्यों दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर पाकिस्तानियों का दाखिला बंद कर दिया गया है और इस बात का एतराफ कोई नहीं करेगा। मतलब ना ही यूएई के हुकाम करेंगे, ना दुबई, ना शारजा के हुकाम करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उन्होंने ये करके दिखा दिया। आज आप अप्लाई करके देख लें दुबई का वीजा, लेकिन आपका दुबई का वीजा नहीं लगेगा। 100 में से बमुश्किल 2 या 3 लोगों का वीजा लग रहा है जिनकी बाकायदा तौर पर आना जाना बहुत ज्यादा और एक वैलिड रीजन उनके पास है। लेकिन आज के दिन, मतलब अब ये कह लीजिए कि दुबई के अंदर पाकिस्तानियों का रहना क्यों मुश्किल कर दिया गया? ऐसी क्या वजह है कि दुबई के लिए पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए गए हैं? आज मैं एक एक करके आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा, और साथ साथ अगर आप वाकई में दुबई का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं साल 2025 में, तो आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, कितनी सख्त शराइत आप पर आयद होंगी, और फिर आपका जाके कहीं ना कहीं जाके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि आज जिन लोगों को बेदखल किया गया ना, मतलब 100 के करीब लोग हैं, जिनमें सऊदी अरब में जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं वो 4 अफराद हैं। भीख मांगने, मतलब ये पूरी दुनिया के लिए ना, खासतौर पर दुबई, सऊदी अरब, इन लोगों के लिए ये हमारा सबसे बड़ा मसला हो गया है। जिस भी भिखारी को पकड़ते हैं उसका पासपोर्ट देखते हैं पाकिस्तानी निकलता है। 15 अफराद भीख मांगने की बुनियाद पर उनको डिपोर्ट किया गया। जायदुल मियाद क़याम पर 10 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। मैं आपको दुबई, सऊदी अरब की बात बता रहा हूं तमाम मिला के। मलेशिया से 16 पाकिस्तानियों को तारकीन वतन की बुनियाद पर फिर भेज दिया गया। इराक से 11 पाकिस्तानियों को गैर कानूनी दाखिले और जायदुल मियाद क़याम पर इमरजेंसी पासपोर्ट पर पाकिस्तान रवाना किया गया। यूएई से 4 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। अच्छा, अब ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? दुबई ने गालिबन सितंबर और अक्टूबर की बात है, इस दौरान उन्होंने एक एमनेस्टी निकाली थी। अब ये एमनेस्टी क्या थी? एमनेस्टी उनकी ये थी कि भाई आप दुबई की सरजमीन पर हैं, यूएई की सरजमीन पर हैं, आपके पास वीजा है नहीं है, हमें कोई सरोकार नहीं है। आपके पास वीजा है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास वीजा नहीं है तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप जाके वीजा अप्लाई कर दें, आपको वीजा मिल जाएगा। वो ये कह रहे थे पाकिस्तानियों से, या वहां पर रहने वाले जितने भी लोग थे जिनके पास वीजा नहीं था, जो दुबई की सरजमीन में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, उनसे कहा कि भाई गैर कानूनी तरीके से मत रहें, आपके पास वीजा नहीं है, आप अप्लाई कीजिए, आपको वीजा हम गारंटी के साथ 100% दे देंगे। लेकिन 1 महीने की ये एमनेस्टी स्कीम थी। अगर इस एमनेस्टी स्कीम से आपने फायदा नहीं उठाया तो फिर आपको ढूंढा जाएगा, पकड़ा जाएगा और आपको डिपोर्ट किया जाएगा। और यही अब पाकिस्तानियों के साथ वहां पर हो रहा है। पाकिस्तानियों के खिलाफ बाकायदा तौर पर छापे मारे जा रहे हैं, पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, और फिर उनको पकड़ पकड़ के जो गैर कानूनी तरीके से वहां पर रह रहे हैं उनको अब डिपोर्ट किया जा रहा है, दुबई से डिपोर्ट किया जा रहा है। दुबई पाकिस्तानियों का ना सेकंड होम तस्वुर किया जाता था। आंखें बंद करें और दुबई का वीजा मिल जाता था पाकिस्तानियों के लिए। सऊदी अरब में उम्रे के लिए आपको वीजा मिल जाता था। अब नामुमकिनात में से ये एक चीज होती चली जा रही है कि दुबई का वीजा नहीं मिल रहा। अब इसकी वजूहात क्या है, इस पर आ जाते हैं जनाब। जो एक होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट, और एक होता है कि भाई हम ऑफिशियली नहीं बता रहे, लेकिन आपको बता देते हैं कि भाई ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने आपके लिए वीजे की शराइत बहुत ज्यादा सख्त कर दी है और बंद कर दिया। पहली वजह, सबसे पहली वजह, वो ये कहते हैं कि यहां पर जितने भी पाकिस्तानी आते हैं ना, वो आके सियासी मामलात की वजह से प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, एहतजाज शुरू कर देते हैं, दीगर मामलात में फंस जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ना, सियासी जमातों की आपस में तो इतनी लड़ाई नहीं होती जितनी उनकी सपोर्टर्स के दरमियान लड़ाई होती है। अब आप दुबई, कतर, सऊदी अरब, जितनी भी ये अरब ममालिक है ना, उनका माइंडसेट चेक कीजिए। वहां की अपनी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकती। एहतजाज का वहां पे कोई तसव्वुर है नहीं, जो कह दिया है वो मानना है, सर तस्लीम खम, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप वहां के रिहायशी हैं,
مطلب آپ رہائشی نہیں ہے تو پھر سوچیے آپ پر تو کتنی چیزیں لاگو ہوں گی. انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پر لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آ کے جو ہے نا وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں مطلب پروٹیسٹ کرنا دیگر چیزیں کرنا وہ اس سیاسی پروٹیسٹ کے اندر پھنس جاتے ہیں. اسی لیے اب یہ پہلی وجہ ہو گئی. دوسری وجہ, جب آپ دبئی کے لیے جاتے ہیں آپ کو ڈگری اٹیسٹیشن چاہیے ہوتی. اچھا یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے. جب ڈگری لے کے نکل رہا اسی وقت اٹیسٹ کر دو نا. نہیں یار, اس کے لیے الگ سے آپ نے خواری پالنی ہے, الگ سے آپ نے جانا ہے, الگ سے فیس بھرنی ہے, الگ سے لائنوں میں لگنا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جعلی اٹیسٹیشن ڈگری پر کرا کے لوگ آتے ہیں اور جاب حاصل کرتے ہیں, اس لیے پاکستانیوں کو ہم بلیک لسٹ کر رہے ہیں. ایک اور وجہ سنیے جناب. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ تصدیق ہوتی ہے نا, ایک تو اٹیسٹیشن ہو گئی, صحیح ہے, اپنے ڈاکومنٹس کی تصدیق کرانا, اس پہ بھی انہوں نے کہا جعلی کام چل رہا ہے. پھر سب سے بڑی بات کہ جو این آئی سی اور پاسپورٹ ہوتا ہے, این آئی سی اور پاسپورٹ, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی. اور وہاں پہ ظاہر سی بات اتنی زیادہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جاتا تھا پہلے کے زمانے میں, اب وہ چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے. کبھی کبھی پاسپورٹ غلط بنوائے ہوتے ہیں, این آئی سی غلط بنوائے ہوتے ہیں, اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کی ڈگری ہوتی ہے نا, ہاں اب میرے پاس آیا جعلی تصدیق کی, تو میں آپ کو پہلے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جعلی ڈگریوں کی بنیاد پر یہاں پر نوکریاں لی جاتی ہیں. جعلی ڈگری ہے اس کی بنیاد پر آپ نے اکاؤنٹس کی نوکری لے لی, جعلی ڈگری آپ نے کسی کی بنائی آپ نے میڈیکل کی کوئی جاب لے لی, جعلی ڈگری بنائی آپ نے اس کی بنیاد پر کوئی جاب لے لی. انہوں نے کہا یار اتنے لوگ پکڑے ہیں جو جعلی ڈگریوں پر آئے. تو اب میں نے بیشتر اشتہار دیکھے ہیں جاب اپرچونٹیز کے دبئی کے, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے. اس کے اندر ایک چیز مینشن لگی ہوتی ہے کہ پاکستانیز آر ناٹ الاؤڈ. مطلب انہوں نے جاب کے لیے آفر دی ہوئی ہے لیکن نیچے لکھ دیا کہ بھائی پاکستانی اس پر اپلائی نہ کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجوہات ہیں. یہ اس وقت میں صرف آپ کو اگر بتاؤں نا کہ کتنے لوگوں کے پاسپورٹ میرے پاس, پتہ ہے یہ میری دکھتی رگ ہے. اس کی وجہ یہ کہ یار نام ہمارا بدنام ہوتا ہے, ہم لوگ بدنام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کچھ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا پھر پوری دنیا ہمیں شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے. اس وقت بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ لوگ جیلوں میں قید ہیں. 4700 لوگوں کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے دبئی کے کہنے پہ. 5292 پاکستانی ہیں جو کہ دبئی کی مختلف جیلوں میں قید ہیں, جس میں 2470 منشیات کے, دبئی ہے یا یہ سعودی عرب ہے, ان دونوں کے عدد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں. جنسی ہراسانی 100 لوگ, چوری کے مقدمات 704, اس کے علاوہ قتل اور رازنی کی جو وارداتیں ہیں 216 لوگ ایسے ہیں جو کہ ان مقدمات کا سامنا جیلوں کے اندر کر رہے ہیں. کون دے گا یار ویزا, اور کیوں دے گا ویزا؟ اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.